जी हाँ, तो ईरान जंग का 34वां दिन और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ईरान वियतनाम बन जाएगा, क्योंकि ट्रंप की जो जिद है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आज इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह देश के नाम अपने संबोधन में ईरान के खिलाफ जंग में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके मिशन का लक्ष्य पूरा होने वाला है। लेकिन यहीं पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सच में यह जीत है? इस जंग के चलते दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है और हॉर्मुज जलमर्रू मध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई किया जाता है, लगभग बंद हो चुका है यह हॉर्मुज जलमर्रू मध्य। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत नहीं है और जिन देशों को है वो खुद जाकर खुलवा ले। यानी एक तरफ ट्रंप की जिद है जंग खत्म करने की बजाय और तेज करने की, और दूसरी तरफ दुनिया भर में ऊर्जा संकट, महंगाई और मंडराता तबाही का खतरा। असली सवाल यही है कि क्या यह जंग वाकई खत्म होने वाली है या फिर ट्रंप की यह जिद पूरी दुनिया को लंबे संकट में धकेल देगी। और इसी पर देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान के मशहद में अमेरिका ने स्ट्राइक की है। हमले के बाद सैन्य तेल टैंकों में ब्लास्ट हो गया है, आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा है। और खबर यह है कि मशहद में एयरपोर्ट के पास बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कुद्स कमांड मुख्यालय पर भी अटैक किया गया है और अमेरिकी हमले में भारी तबाही देखी गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये कुद्स कमांड का मुख्यालय है जिसको टारगेट करके इस अटैक को अंजाम दिया गया है और अमेरिकी हमले में मशहद एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट और भारी तबाही देखी गई है। ब्लास्ट के बाद आसमान कैसे काला पड़ता नजर आ रहा है, पूरा इलाका जलता हुआ नजर आ रहा है और आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया है। और ईरान लगातार इसराइल पर अटैक कर रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 89वीं लहर शुरू हो गई है। आईआरजीसी ने जारी किया हमले का वीडियो। 89th वेव शुरू कर दी है ईरान ने इसराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की। और इराक में कुर्द ठिकानों पर ईरान ने बोल दिया है अटैक। कुर्दिस्तान में मिसाइल ड्रोन से बड़ा हमला किया गया है। कई कुर्दों के मारे जाने की इसमें खबर सामने आ रही है। और इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किए। कमर्शियल इमारतों को नुकसान पहुंचा है गैलीली में। तो हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, गैलीली में कमर्शियल इमारतों को नुकसान पहुंचा। और अमेरिका से जमीनी जंग के लिए तैयार हो गया है पूरी तरह से ईरान। ईरान आर्मी चीफ अमीर हत्तामी का एक बड़ा आदेश है, दुश्मन आए तो जिंदा वापस ना जाए। हत्तामी ये कहते नजर आ रहे हैं, दुश्मन पर नजर हमने बनाकर रखी है और रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि जब दुश्मन अमेरिका जैसा हो, और ये माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होगी। ईरान की इस पर नजर है और पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है ईरान। और कभी भी अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पेंटागन ने A-10 विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 18 A-10 वॉरथॉग तैनात किए गए। वॉरथॉग विमान ग्राउंड ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है और 18 ऐसे ग्राउंड स्पेशलिस्ट विमानों की तैनाती ये इशारा कर रही है कि कभी भी अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और अमेरिका ने वियतनाम में एक बहुत बड़ी गलती की थी। 19.5 साल तक यह जंग चला और आखिरकार अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा माना जा रहा है कि आज वही गलती अमेरिका ईरान में दोहरा रहा है। ईरान युद्ध
आज 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वियतनाम जैसा लंबा युद्ध ईरान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान का युद्ध लंबा खींचेगा? क्या जमीनी जंग में वियतनाम जैसी अमेरिका को हार का डर सता रहा है? क्या ट्रंप की मंशा वियतनाम जैसा विनाश करने की है? और क्या ट्रंप लंबे युद्ध के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं? क्या ट्रंप के पास इस जंग का कोई एग्जिट प्लान है या नहीं है? अतीत साफ कहता है कि वियतनाम में अमेरिका फंस गया है और आज वही तस्वीर ईरान में नजर आ रही है। ट्रंप की जिद और उनकी रणनीति देखकर लगता है कि वो वियतनाम जैसी लंबी और विनाशकारी जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन क्या अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों से सीखने को तैयार है? एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान प्लान है, तो दूसरी तरफ वियतनाम युद्ध की वो यादें जो आज भी अमेरिका को डराती हैं। क्या ईरान का संघर्ष अमेरिका के लिए एक और वियतनाम साबित होने वाला है? चलिए समझते हैं इस जाल को। वियतनाम युद्ध लगभग 20 साल तक चला। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हर छोटी लड़ाई जीती, लेकिन अंत में रणनीतिक रूप से युद्ध हार गया। ईरान युद्ध 28 फरवरी से जारी है। आज स्थिति फिर वैसी दिख रही है। एक नया मोर्चा खुला है और वही पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है। वियतनाम में युद्ध केवल वियतनाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कंबोडिया और लाओस तक फैल गया। ईरान में भी खतरा बढ़ रहा है। युद्ध की आग खाड़ी देशों और लेबनान तक पहुंच रही है, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया। वियतनाम की क्यू ची टनल में अमेरिका फंस गया था। वियतनामी सैनिक जमीन के नीचे बनी सुरंगों से निकल से लड़ते थे, जिन्हें समझना अमेरिकी सेना के लिए नामुमकिन था। आज ईरान के पास पहाड़ों के नीचे बने अत्याधुनिक मिसाइल बंकर और मिसाइल सिटीज हैं, जो वियतनाम की सुरंगों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वियतनाम युद्ध के वक्त भी अमेरिकी जनरलों ने कहा था कि जीत बस करीब है। आज भी वही दावे किए जा रहे हैं कि जीत नजदीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और इशारा कर रही है। अमेरिका की सड़कों पर वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलनों ने सरकार की कमर तोड़ दी थी। आज के सर्वे बताते हैं कि 62% अमेरिकी जनता इस युद्ध के खिलाफ है। जनमत का ऐसे टूटना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी हार है। वियतनाम के दौरान अमेरिका में महंगाई चरम पर थी। आज ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू रही। वियतनाम में अमेरिका अलग थलग पड़ गया था। आज ईरान के मुद्दे पर यूरोप के देश भी अमेरिका से किनारा कर रहे हैं। क्या ट्रंप की युद्ध नीति अरब में जंग भड़काएगी? क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मध्य पूर्व से होगा? और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर ड्रोन अटैक जारी है। अलकंतारा में आईडीएफ टैंकों को उड़ा दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की जंग चल रही है और ये तस्वीरें देखिए, अलकंतारा में आईडीएफ के टैंकों को उड़ाया गया है। दक्षिणी लेबनान में ये आमने सामने की जंग, और देखिए 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल। एक तरफ लेबनान के खिलाफ मोर्चा, फिलिस्तीन से पहले से जंग चल रही है, और ईरान में भी। और कैसी तबाही लेबनान में मचाया जा रहा है, जरा वो तस्वीर देखिए। हालांकि यहां थोड़ा एक सेटबैक है इजराइल के लिए, उसके टैंकों को उड़ाया जा रहा है। और उत्तरी इराक में हमले का एक नया वीडियो सामने आया। पीएमएफ के कई ठिकाने तबाह होने की खबर है। दक्षिणी मोसूल के खयारा में हमला हुआ है। तो इराक में जो मिलिशिया एक्टिव हैं, उनके ठिकानों पर लगातार हमला किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और पेशमर्गा से कुर्द लड़ाकों का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। ईरान ने गलती की तो हम जवाब देंगे, कुर्द ये कह रहे हैं। कुर्दों पर हमला मंजूर नहीं है, कुर्द फोर्स की तरफ से ये बड़ा बयान। ईरान ने गलती की तो जबरदस्त जवाब मिलेगा कुर्दों की तरफ से। और लेबनान में आईडीएफ का बड़ा एक्शन जारी है। एक दिन में 40 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकाने जमींदोज हो गए। तो आईडीएफ का बड़ा एक्शन लेबनान में जारी। और जंग की आग में घिर गया है पूरा लेबनान। दक्षिणी लेबनान में इजरायली स्ट्राइक चल रही है। लितानी नदी का इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। और ये देखिए, जंग की आग में पूरा लेबनान घिरता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अब पहले लितानी नदी के ऊपर बने ब्रिज को उड़ाया गया और अब इस इलाके को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है लेबनान से। और ईरान का हर्मीस ड्रोन मार गिराने का दावा। शिराज के आसमान में ड्रोन मार गिराया। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने हर्मीस ड्रोन मार गिराया, शिराज के आसमान में मार गिराया। तो ईरान लगातार यह कह रहा है कि वो
इजराइल और अमेरिका के ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। इनफैक्ट जो MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसने अफगानिस्तान में भी अमेरिका के लिए बड़ी भूमिका निभाई, उस ड्रोन को भी करीब 12-13 ड्रोन रीपर ड्रोन गिरा चुका है ईरान, ऐसा दावा करता है। तीन बड़ी खबरें, एक तरफ हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकाने इजराइल ने जबरदस्त कर दिए, दूसरी तरफ लितानी नदी का इलाका छोड़ने को कह रहा है वो हिजबुल्लाह से, और तीसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि उसने अमेरिका का हर्मीस ड्रोन मार गिराया। दरअसल ये इजराइल का हर्मीस ड्रोन है जिसको ईरान ने मार गिराया। अब देखिए, आपको बताते हैं कि जंग लड़ने की ट्रंप की जिद का अंजाम क्या हो सकता है, वो जानिए। इतिहास में लेकर चलते हैं। पहला, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है अमेरिका के हवाले से? वियतनाम में अमेरिका ने कहा था कि जीत पास है, और ईरान में ट्रंप यही बात दोहरा रहे हैं। ईरान को तबाह कर दिया ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। मतलब क्या है? दोनों जगह हकीकत और दावे में फर्क नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, युद्ध से समाधान नहीं आता, लेकिन परमाणु खतरा बढ़ गया है, मिसाइलें खत्म नहीं हो रही हैं। नतीजा क्या होगा? ऊर्जा की कीमतें आसमान पर है, ऑल टाइम हाई पर है कीमतें। तीसरा, अमेरिका इस युद्ध में अकेला पड़ता नजर आ रहा है, नेटो उसका साथ नहीं दे रहा है, खाड़ी देश दूरी बना रहे हैं। अब असर क्या होगा? दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के खिलाफ हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं कि ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता लगभग खत्म कर दी है, तो फिर ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया बेस को निशाना कैसे बनाया? ट्रंप कह रहे हैं कि IRGC कमजोर हो चुका है, तो फिर अब भी इजराइल को कैसे दहला रहा है? ट्रंप का दावा है कि ईरान के हथियार खत्म हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास अब भी 3000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। हकीकत में ईरान की मारक क्षमता खत्म नहीं हुई, बल्कि और तेज होती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिससे खाड़ी देशों का तेल जोखिम में आ गया। अब कह रहे हैं कि तुम खुद संभालो। ये वैसा ही है जैसे घर जलाकर पड़ोसी से कहना, आग तुम खुद बुझाओ। मतलब अमेरिका ने जो मुसीबत खड़ी की, अब उससे दूर भाग रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हम आजाद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के 40,000 प्लस सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में रहने की अमेरिका को जरूरत नहीं है, तो फिर नए अड्डे क्यों बन रहे हैं और पुराने मजबूत क्यों किए जा रहे हैं? ट्रंप एहसान जता रहे हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। लेकिन हो क्या रहा है? और एक बड़ी खबर है, ईरान पर मिसाइल अटैक का नया वीडियो सामने आया है। इराक से सटे ईरान के इलाकों पर स्ट्राइक की गई है। कुवैत से अमेरिकी आर्मी ने यह मिसाइल अटैक किया है। तो ये इराक से सटे ईरान का इलाका है जहां पर कुवैत से अमेरिकी आर्मी ने अटैक किया है। और देखिए अटैक करने के बाद किस तरह से विध्वंस की तस्वीरें सामने आई। और खबर यह कि दक्षिणी इराक के बसरा प्रांत पर अटैक जारी है। अल सिबा इलाके में रॉकेट से हमला किया गया है। ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर हमला किया गया है और हमले की तस्वीरें ये आपके सामने। यह अल सिबा इलाका है और देखिए कैसे रॉकेट अटैक इस इलाके में किया गया है। माना यह जा रहा है कि ईरानी मिलिशिया के ठिकानों को टारगेट करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। और ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला, मिसाइल बेस पर अमेरिकी स्ट्राइक। यूएस एयरफोर्स ने यह स्ट्राइक की है और ईरान के मिसाइल बेस को तबाह कर दिया। यूएस सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी करके जानकारी दी। और खबर यह कि इजराइल पर IRGC के हमले की 90वीं लहर है। ये IRGC ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। तेल अवीव, हाइफा, बीरशेवा पर मिसाइलों से अटैक किया गया है। खाड़ी देशों में यूएस सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। और ये तस्वीरें देखिए किस कदर
मिसाइलें टारगेट करके यहां से रवाना की जा रही है और इसका प्रॉपर वीडियो शूट और दुनिया भर को यह बताने की कोशिश कि कैसे इस जंग में इजराइल के खिलाफ आईआरजीसी मुकाबला कर रहा है। यह बताया जा रहा है ये तमाम मिसाइलें इजराइल को टारगेट करके छोड़ी गई हैं। और ईरान इराक बॉर्डर पर अमेरिकी अटैक, कुवैत से अमेरिका ने मिसाइलें दागी। ईरान के सैन्य ठिकानों पर यह मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान इराक बॉर्डर पर अमेरिकी अटैक, अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं। और देखिए ग्राउंड ऑपरेशन प्लान फिर क्यों नहीं दे रहा है अंजाम। ट्रंप को पता है कि वियतनाम से भी बदतर दलदल बन चुका है ईरान और ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहद विषम है। गौरव, बिल्कुल, पहाड़ हैं, अंडरग्राउंड साइट्स हैं जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती हैं। बड़ी संख्या में यूएस सैनिकों को की क्षति का डर है। अमेरिका के पास इतने हथियार नहीं हैं कि युद्ध वो खींचे। जी बिल्कुल, और देखिए हथियारों को रीलोड करना बहुत ज्यादा खर्चीला साबित हो रहा अमेरिका के लिए। ईरान का हर इंच जमीन अब जेल बन जाएगी, ये डर सता रहा है। जंग में यूरोप के देश अलग हो रहे हैं और इसमें ट्रंप अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, इजराइल अमेरिका का मोसुल पर अटैक, मोसुल के अल कय्याराह इलाके में स्ट्राइक है। ईरान समर्थित पीएमएफ ठिकानों पर यह बमबारी की जा रही है। और यमन में सऊदी अरब का विरोध किया जा रहा है। सऊदी नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सऊदी अरब के शासकों की तस्वीरें फाड़ी गई हैं। ईरान के विरोध से नाराज हैं प्रदर्शनकारी और सऊदी अरब के शासकों की फोटो फाड़ी गई है। वहां पर देखिए, ये यमन की तस्वीरें हैं जहां पर सऊदी अरब का विरोध किया जा रहा है क्योंकि वो ईरान के खिलाफ है। और ईरान के इस्फहान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। इस्फहान में आईआरजीसी के हथियार डिपो पर हमला किया गया है। हमले में तबाह हुआ है आईआरजीसी का हथियार डिपो। ये देखिए, इस्फहान में एक और बड़ा हमला इजराइल के द्वारा आईआरजीसी का यह हथियार डिपो बताया गया था और इसको टारगेट करके कितना बड़ा अटैक किया गया है और अटैक के बाद किस कदर मौके पर अफरा तफरी है, धूल धुआं आग है, जरा वो देखिए। ये तस्वीरें आप इस्फहान की देख रहे हैं जहां आईआरजीसी के हथियार डिपो पर इजराइल ने टारगेट करके हमला किया। आप देखिए, 3 ब्रेकिंग न्यूज और 3 तस्वीरें देखिए। मोसुल के अल खयाम बेस पर हमला किया गया है। ईरान समर्थित पीएमएफ ठिकानों पर बमबारी। दूसरी तस्वीर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी नेतृत्व के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सऊदी अरब के शासकों की तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है। और तीसरा वीडियो देखिए, और हमले में तबाह हो गया है आईआरजीसी का हथियार डिपो। और पश्चिमी एशिया में जंग के बीच चीन की बड़ी चाल, तेजी से परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है चीन। सीएनएन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 3 गांव हटाकर अपनी न्यूक्लियर साइट बनाई है चीन ने, यह रिपोर्ट कह रही है। तो देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। सीएनएन ये इस बात को रिपोर्ट करता हुआ कि कैसे 3 गांव हटा दिए हैं यहां से चीन ने और यहां पर अपनी एटॉमिक साइट बनाई है चीन ने। यह है चीन की चाल। और देखिए, साल 2022 चीन के दशान और बैतू गांव को अचानक खाली करा दिया गया। ग्रामीणों को सिर्फ इतना बताया गया कि यहां एक सरकारी सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पहले क्या था और अब क्या है, जरा ये जान लीजिए। ये एक्सप्लोसिव पर्दाफाश है। पहले दशान और बैतू गांव और अब वहां पर परमाणु साइट है और 906 थिंक टैंक गुंबद नजर आ रहा है। ये परिवर्तन है और आज उसी जगह पर खड़ी है साइट 906। यहां पर एक विशाल
टिक टैक के आकार का गुंबद बनाया गया है। यह गुंबद करीब 13 टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। इसके नीचे पहाड़ों को काटकर लंबी सुरंगें और परमाणु बंकर बनाए गए हैं। इस साइट को 3 परतों वाली बिजली की बाड़ से घेरा गया है। यही नहीं, यहां तक सामान पहुंचाने के लिए रातों रात नई सड़कें और विशेष रेलवे लाइन को बिछाया गया है। बाहरी दुनिया के लिए यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चीन 2021 से चुपचाप इस परमाणु साइट को तैयार कर रहा था। सिंचुआन प्रांत के जितोंग काउंटी में फैली यह साइट करीब 36,000 वर्ग फीट के इलाके में है। यह चीन की बढ़ती परमाणु महत्वाकांक्षा का जीता जागता सबूत है।